तहरीक इंसाफ की इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की ख्वाहिश एक बार फिर अपनी इंतहा को पहुंच चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ से नो लिफ्ट के सिग्नल ही नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ को मनफी कुव्वत के तौर पर देखा जा रहा है। एक तरफ फ़ौज की आला क़यादत पर बानी तहरीक इंसाफ की तरफ से बार बार तनकीद की जाती है और उन पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, तो दूसरी तरफ PTI आर्मी चीफ और DGISI से मुज़ाकरात करने के लिए बेचैन नज़र आती है। गुज़श्ता रोज़ साबिक़ वफाकी वज़ीर शहरयार आफरीदी ने कहा कि PTI सिर्फ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और DGISI से ही मुज़ाकरात करेगी, जो बहुत जल्द होंगे। पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की खातिर आर्मी चीफ से बात करेंगे। शहरयार आफरीदी ने कहा कि बानी PTI की शुरू दिन से ही मुज़ाकरात की ख्वाहिश थी, पर दूसरी तरफ से रिस्पांस नहीं आया। ये तासुर गलत है कि बानी PTI NRO चाहते हैं, लेकिन आज फिर एक वाक़या ये हुआ। मेरे साथ गुफ्तगू इस इशू के ऊपर करने के लिए जनाब जावेद फ़रूकी साहब हैं कि अभी थोड़ी देर पहले ये खबर आ गई, बैरिस्टर गौहर साहब ने उनसे मुलाकात की चेयरमैन PTI जनाब इमरान खान साहब के साथ, और बाहर आके उन्होंने कहा कि जी कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, इमरान खान साहब किसी से मुज़ाकरात नहीं चाहते। हालांकि कल रऊफ़ हसन साहब ने एक प्रोग्राम में बैठ के ये वाली बात कही थी कि हम 1.25 साल से एक कमेटी बना के बैठे हुए हैं और मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन आज फिर कह दिया कि ये चल क्या रहा है, ये इतना हैजान क्यों है जावेद फ़रूकी साहब? देखिए इमरान साहब, इस वक्त मुज़ाकरात की जो बात हो रही है, मुझे तो इसके अंदर कोई ऐसी जान नज़र नहीं आती। देखना तो ये है कि ये मुज़ाकरात इस वक्त ज़रूरत किसकी है। क्या वफाकी हुकूमत को मुज़ाकरात की ज़रूरत है? सही। क्या इस्टेब्लिशमेंट को मुज़ाकरात की ज़रूरत है? इलेक्शन हो गए हैं। एक मिनट, शेर अफजल मरवत साहब ने हमें ज्वाइन किया। शेर अफजल मरवत साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सर, कल तक तो ये इतला थी कि रऊफ़ हसन साहब के बकौल के 1.25 साल से एक कमेटी जो है वो इंतज़ार कर रही है एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का, लेकिन आज बैरिस्टर गौहर साहब ने ये बात कह दी कि जी के मुज़ाकरात नहीं होंगे, जब होंगे तो तब होंगे, तब बता देंगे, अभी तो कोई ख्वाहिश नहीं है। तो कभी किसी तरफ से ये बात सामने आती है कि मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं, सियासतदानों से भी तैयार हैं। ये सर इतनी कन्फ्यूजन क्यों है? शुक्रिया। कंफ्यूजन तो मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं है। हेलो जी, 3 अयाम कबल बैरिस्टर गौहर साहब, हमारी मुलाकात हुई थी खान साहब से जी। उस वक्त बाहर आके हमने बताया था कि कोई मुज़ाकरात किसी के साथ नहीं हो रहे हैं, ना एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात, बगैर ये बताए कि किस चीज पे मुज़ाकरात होने हैं। आज भी खान साहब से इस इशू पे स्पेसिफिकली बातचीत हुई और खान साहब ने कहा पहली बात कि मुज़ाकरात अगर होने भी हैं तो सिर्फ रूल ऑफ लॉ के लिए होंगे, जब पूरी दुनिया को मालूम होगा कि कानून की हुक्मरानी के लिए और पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी के लिए ये, और जिसमें मुल्क को कौम का भला हो। लेकिन मौजूदा वक्त में खान साहब ने कहा कि ना कोई मुज़ाकरात हम कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें क्या डील ऑफर कर सकते हैं, मुज़ाकरात के नतीजे में ये हमें क्या दे सकते हैं। जो कुछ उन्होंने छीना था, लेना था, वो ले गए हैं, और अब क्या हम इसलिए मुज़ाकरात करें खान साहब के अल्फाज से कि हम इनसे मजीद माफिया मांग लें। तो उन्होंने कहा कि ये जो आजकल PTI के जो कायदीन के बयानात के रोशनी में मीडिया पे जो इश्यूज बने हुए हैं, तो खान साहब ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि फिलवक्त कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं, ना हमारी ख्वाहिश है। अगर मुज़ाकरात होने हुए तो सबसे पहले पूरी कौम को इल्म होना चाहिए कि ये अफर हैं कि हम कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, और जब ये चीज वाज़ेह होगी तो इसके बाद सोचा जाएगा और देखा जाएगा। तो ये भी बात सामने आई थी कि मुज़ाकरात जो है शिबली फराज साहब के हवाले से बात सामने आई थी कि इमरान खान साहब तैयार हैं ना सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने के लिए बल्कि गवर्नमेंट से भी। तो आप बिल्कुल इसको नेगेट कर रहे हैं कि ना सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट बल्कि सियासी जमातों के साथ भी नहीं होंगे, और कोई वजह बनती ही नहीं कि मुज़ाकरात हों, कोई इस तरह की कोई सिचुएशन है नहीं। खान साहब ये कह रहे थे ना कि मुज़ाकरात किस चीज पे हों, किस बुनियाद पे, यानी कि मैंडेट चोरी किया, हमारे हाथ पांव बांध के हमें पोलिंग बूथ भेजा, इसके बाद लोगों ने वोट दिया, मैंडेट चोरी हुआ, मैंडेट के बाद जो है ज़िमनी इलेक्शन चोरी हुए, रिजर्व सीटें चोरी हुई, जेलों में सारे पड़े हुए हैं। तो खान साहब बता रहे थे कि अब यही रह गया है कि ये कहें कि अब आप माफी मांग ले। तो उन्होंने कहा जी कि सारी जिंदगी में जेल में गुजारने को तैयार हूँ, ये एग्जैक्टली खान साहब के अल्फाज थे
कि सारी जिंदगी जेल में जाने को तैयार हूँ लेकिन सर नहीं झुकाएंगे। नहीं तो सर झुकाने वाली इसमें बात वैसे क्या है सर? आपसे कोई माफी का मुतालबा कर रहा है इमरान खान साहब को? क्यों लग रहा है कि उनसे कोई माफी का मुतालबा कर रहा है? बाकी तो माफी रह जाती है ना, क्या चीज दे सकते हैं? नहीं, बात ये हो सकती है कि आप के लिए इनके पास जा सकते हैं। देखिए, गुजारिश ये है, अगर कोई पाकिस्तान की बेहतरी और सलामती के लिए मुज़ाकरात करना चाहता है तो वो डिक्लेयर कर दे। हमारा बुनियादी तकाजा है कि जो भी कोई भी हमें पेशकश करना चाहता है या हमारे साथ बैठना चाहता है तो पहले वो ऐलान कर दे कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी होगी और कानून के जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात होते हैं वो तो कभी भी ओपनली नहीं होते और ना ही कभी ये हमने सुना है, ये तो फिर बाद में खबरें आती हैं। तो आपका मुतालबा ये है कि एस्टेब्लिशमेंट आपसे रब्ता करे और फिर एजेंडा भी दे कि वो आपसे मुज़ाकरात करना चाहती है तो एजेंडा ये होगा, ये आप चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि पहले हुकूमतों की जोड़ तोड़ के लिए खुफिया मुज़ाकरात होते थे, ये हमने करने होते थे। तो जब पीपल पार्टी ने इलेक्शन के बाद हुकूमत की पेशकश की तो हम उस वक्त कर चुके होते। मसलियतों के तहत कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, एक ही एजेंडा है, 1 पॉइंट एजेंडा के हर एक इदारा अपने कानूनी हदूद में वापस चला जाए जो कानून ने प्रेस कराया। बहुत अच्छी बात है, आपने बड़ा असूली मौक़िफ़ इख्तियार किया इमरान खान साहब ने। तो क्या ये असूली बात आपके पार्टी जो के लीडर्स हैं उनको अक्रॉस दी बोर्ड ये मैसेज या पाबंदी नहीं लगाई जा सकती कि आप अपनी मर्जी के स्टेटमेंट्स मत जारी किया करें, ना कन्फ्यूजन पैदा किया करें? क्योंकि ये तासुर तो जाता है कि खान साहब किसी को कुछ कह देते हैं, किसी को कुछ कह देते हैं, किसी को कहते हैं कि मुज़ाकरात कर लें अपनी तरफ से। आपको लगता है कोई बोल सकता है, अपनी मर्जी कर सकता है? रऊफ साहब ने अपनी मर्जी की होगी, अपनी मर्जी से बात कह दी होगी, शिबली फराज साहब ने भी, या फिर ये कि ये जो तासुर है वो ठीक है कि जी कि खान साहब जो है वो कभी ये पत्ता खेलते हैं कभी वो पत्ता खेलते हैं? आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन देखिए इतनी बड़ी पार्टी है और हर एक को खान साहब तक और फिर बिलखसूस स्पेसिफिक इशूज पे रसाई नहीं है। खान साहब जेल में हैं, बाहर होते तो फिर भी ये इंदिया दिया जा सकता था कि शायद खान साहब ने इनके सामने कोई बात की होगी। सही। लेकिन मौजूदा वक्त में जो क़यादत के बयानात हैं उसका जिस्ट ये है जो आज बैरिस्टर गौर साहब ने बताया या जो मैंने बताया कि खान साहब जो हैं फरमा रहे थे कि हम सिर्फ तब ही मुज़ाकरात कर सकते हैं जब ये ऐलान हो जाए कि मुल्क को वापस जमहूर और कानून की हुक्मरानी के ताबे लाना है। जी बिल्कुल। एक आखिरी बात सिर्फ, अगर ये इमरान खान साहब का अटल फैसला है तो फिर तो ये लगता है कि जब तक अदालत कोई किसी केस बड़े में उनको जो भी सज़ा सुनाएगी वो उसको मुकम्मल करके ही जेल से बाहर आएंगे, मुज़ाकरात के ज़रिए अपनी वापसी का कोई रास्ता वो नहीं निकालने वाले, ऐसा ही है? बेशक, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने जी। हमें कोई रिहाई जो है डील के तहत दरकारी नहीं है और ये खान साहब आज ही कहा कि सारी उम्र जेल में गुजार लूँ, मैंने किसी से रिलीफ नहीं लेना है, जो मेरा हक अदालत और कानून के तहत बनता है मैं उसी पे इत्तेफाक करूँगा।